मैं देखो, मैं एक बनिया बिरादरी से हूँ, मेरे साथ ये भाई मुस्लिम बिरादरी से हैं, ये बहन खड़ी है मुस्लिम बिरादरी से हैं, ये देखो मेरे साथ सिख बिरादरी से खड़े हैं। यहाँ पर सारी 36 की 36 बिरादरी इस आंदोलन को समर्थन कर रही है। ये हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है कि इस भाजपा सरकार के अंदर कभी देश के जवान को, कभी देश के किसान को और आज देश के खिलाड़ी को अपने हकूक के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। देखो एक बताऊं, जब किसान आंदोलन था या तो भारत जब एक हुआ था, सारी बिरादरी जब एक हुई थी, वो मसला था रोटी का, अब मसला है बेटी का। और बेटी सभी धर्मों की बराबर होती है। ये मसला बेटियों का है, किसी धर्म जाति का नहीं है। इन बेटियों का समर्थन पूरे भारत का है, बेटी सबकी बराबर होती हैं। हम जो समर्थन बेटियों को समर्थन करने आए हैं, हमें किसी राजनीति को मतलब नहीं है। यही बताया जा रहा है कि देखिए ये झंडा पकड़ने वाले, ये नारेबाजी सारे करने वाले केवल हरियाणा के, और तो है ही नहीं बेटा हरियाणा के क्यों है? ये देख ले, ये मेरे भाई मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी हैं, ये हमारे सरदार जी हैं, बिहार के भी हैं, सारे अपने पास के कूड़े कूड़े के युवा बूढ़े बुजुर्ग सारे आ रहे, हमारी बेटियां के समर्थन में निशाफ दुआने के लिए आ रही है सारे। ये गोदी मीडिया बदनाम कर रही है इसको, जैसे उन्होंने सोलंदन को बदनाम किया था कि ये खालिस्तानी बैठे हैं, पर यहाँ पे आकर आप देखें सारे धर्म के लोग आ रहे हैं, सारे स्टेट से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी धर्म का बंदा नहीं आ रहा कि वो दो गोली दिखा रही है कि सिर्फ एक ही धर्म का है, उसका नहीं है ऐसा। सारे लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं। तो मैं ये गोदी मीडिया को बोलना चाहूँगा कि ये दिखाना बंद करें कि सिर्फ ये हरियाणा का है और जाटों का है, ऐसा कुछ नहीं है। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जंतर मंतर पर पिछले 15 रोज से करीब महिला खिलाड़ियों का धरना चल रहा है और महिला खिलाड़ियों ने अब तो बयान भी दर्ज करवा दिया है कि बृजभूषण कैसे महिला खिलाड़ियों की छातियों पर उनकी जर्सी के अंदर हाथ डालता था। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन अभी भी ये धरना चल रहा है और अभी भी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन बृजभूषण अपने घर पर है। बृजभूषण की ना गिरफ्तारी ना उसका इस्तीफा। दूसरी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि इस धरने को जाटों का, इस धरने को हरियाणा का, इस धरने को जो है वो किसान या शाहीन बाग जैसे जो लोग हैं उनका ये बताया जा रहा है कि ये तो उन्हीं का धरना है। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कई सारे लोग हैं, तो इसमें देखिए आप जो है वो गांव देहात के भी लोग आपको दिखेंगे, शहर के भी लोग आपको दिखेंगे, कुछ मुस्लिम भाई हैं वो भी दिख रहे हैं, कुछ जो है सरदार भाई हैं वो भी दिख रहे हैं, महिलाएं जो है वो भी आपको दिख रही हैं। तो यही वाकई जो है वो टटोलने की बात है आज कि केवल जो है वो आप शाहीन बाग में जो है मुसलमानों का कह करके खारिज कर दीजिए, किसान आंदोलन को जो है वो खालिस्तानी कह करके खारिज कर दीजिए और पहलवानों को जो है जाट बता करके खारिज कर दीजिए। तो क्या वाकई यही बात है या सच्चाई कुछ और है? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और हाँ, गुप्ता मैं बनिया बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। अभी आपने पूछा कि ये हरियाणा के जाटों का आंदोलन है। नहीं, मैं नहीं, वो लोग कह रहे हैं। जो भी सरकार या सरकार के समर्थक ये बात कह रहे हैं कि ये आंदोलन हरियाणा के जाटों का है, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसके अंदर, इस आंदोलन में आज देश का हर जाति का आदमी इसके अंदर सम्मिलित है। मैं देखो, मैं एक बनिया बिरादरी से हूँ, मेरे साथ ये भाई मुस्लिम बिरादरी से हैं, ये बहन खड़ी है मुस्लिम बिरादरी से हैं, ये देखो मेरे साथ सिख बिरादरी से खड़े हैं। यहाँ पर सारी 36 की 36 बिरादरी इस आंदोलन को समर्थन कर रही है। ये हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है कि इस भाजपा सरकार के अंदर कभी देश के जवान को, कभी देश के किसान को और आज देश के खिलाड़ी को अपने हकूक के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। किसी भी देश के लिए ये इससे ज़्यादा और शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिस देश का खिलाड़ी ओलंपिक मेडल लेके आता हो और उस खिलाड़ी को अपने हकूक के लिए, अपने हक के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और ये किसी जात का प्रदर्शन नहीं है, ये देश का प्रदर्शन है। और 15 दिन हो गए आज इन पहलवानों को प्रदर्शन करते हुए। पीएम हाउस से एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि प्रदर्शन नहीं करो, आप प्रदर्शन नहीं करो। बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहले ही 84 मामले दर्ज हैं। अगर देश की बेटी फेडरेशन कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष हैं, देश के पहलवान, हमारे देश के अंदर ऐसी सभ्यता है कि अगर कोई कुश्ती संघ का फेडरेशन अध्यक्ष है तो उसको माँ बाप से भी ज्यादा इज्जत दी जाती है। ठीक है, रुकिए। हाँ, आपने ये झंडा पकड़ा हुआ, क्या नाम आपका? मेरा नाम तो भाई दिलबाग है, जिला
जींद है, हरियाणा से आया हूँ। तो यही बताया जा रहा है कि देखिए ये झंडा पकड़ने वाले, ये नारेबाजी सारे करने वाले केवल हरियाणा के, और तो है ही नहीं। नहीं बेटा, हरियाणा के क्यों है? ये देख ले, ये मेरे भाई मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी हैं, ये हमारे सरदार जी हैं, बिहार के भी हैं, सारे अपने पास के कूड़े कूड़े के युवा बूढ़े बुजुर्ग सारे आ रहे, हमारी बेटियां के समर्थन में निशाप दुआने के लिए आ रहे सारे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल जो है वो एक रंग से जो है सबको पेंट करने की कोशिश हो रही है कि एक ही रंग वाले हैं, एक ही जाति वाले हैं। भाई ये कोती मीडिया बदनाम कर रही है इसको, जैसे उन्होंने सोलंदन को बदनाम किया था कि खालिस्तानी बैठे हैं, पर यहाँ पे अगर आप देखें सारे धर्म के लोग आ रहे हैं, सारे स्टेट से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी धर्म का बंदा नहीं आ रहा कि वो दो गोली दिखा रही है कि सिर्फ एक ही धर्म का है, उसका नहीं है ऐसा। सारे लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं। तो मैं ये कोती मीडिया को बोलना चाहूँगा कि ये दिखाना बंद करें कि सिर्फ ये हरियाणा का है और जाटों का है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाले पीछे आकर के लग गए अब। देखो, शाहीन बाग नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। पहले मुसलमान, हकीकत में इसमें बहुत कोई दोहराए की बात नहीं है, डर लगता था। लेकिन जब से भारत के सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी बैठे हैं, हमारा डर निकल गया, जो हकीकत बात है। हमें एक वर्ग को टारगेट बनाया जा रहा था, 80% को 20% डराया जा रहा था। नहीं, लेकिन अब जो है इस धरने में कह रहे हैं कि शाहीन बाग के लोग जो है इनको धक्का लगा करके आगे कर रहे हैं। मैं तो मुजफ्फरनगर राकेश टिके से आने वाला हूँ, मैं शाहीन बाग से मेरा कोई मतलब नहीं भाई, मैं मुजफ्फरनगर रहने वाला हूँ और किसान आंदोलन का मेरा पूरा विरोध है। देखो एक बताऊँ, जब किसान आंदोलन था, यह तो भारत जब एक हुआ था, सारी बिरादरी जब एक हुई थी, वो मसला था रोटी का, अब मसला है बेटी का। और बेटी सभी धर्मों की बराबर होती है। ये मसला बेटियों का है, किसी धर्म जाति का नहीं है। इन बेटियों का समर्थन पूरे भारत का है, बेटी सबकी बराबर होती हैं। हम जो समर्थन बेटियों को समर्थन करने आए हैं, हमें किसी राजनीति को मतलब नहीं है। बेटी की तो जाति बताई जा रही है। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है कि हमारे रेसलर और ओलंपियन और नेशनल मेडलिस्ट मतलब यहाँ धरने पर 15 दिन से बैठे हैं और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, जिस पर 84 मुकदमे हो, उसे तो जेल में ही, उसका तो एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो खारिज किया जा रहा है कि एक जाति का, एक परिवार का, बिल्कुल निराधार है, ये बिल्कुल निराधार है, ये शान है। हमारी बेटी, हमारे पहलवान इस देश की शान है। वो सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों के लिए शान है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में बैठी हुई लुटियन जोन में बैठी हुई सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है इस बात के लिए कि इन्हें न्याय मिले। लेकिन बेटी की तो जाति पूछी जा रही, जाति बताई जा रही है। बेटी जब मेडल लेकर आई, जब जाति नहीं पूछी, पूरे विश्व के अंदर नाम कमाया उन बेटियों ने। प्रधानमंत्री ने कहा चाय पे मेरे घर पाओ, लेके गया, चाय पिलाई, आज बेटियों की सूद नहीं ले रहा। ये भाई दूसरे उससे प्रांत से है, ये दूसरे प्रांत से है, ये तीसरे तक ये झारखंड से है। ये एक जात का नहीं है, सभी जातों का, पूरे हिंदुस्तान का 700 जितने 543 MP है, वे एक ही जात के बनते हैं। अलग अलग जात के बनते होंगे पत्रकार महोदय, वे एक ही जात के तो नहीं आते ना। तो खिलाड़ी भी अपना तिरंगा लेके वो जब विश्व में पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाता है, तो उस टाइम में जात और धर्म कहाँ जाती? खिलाड़ी का नाम और देश का नाम होता है। अच्छा, तो सारे इन खिलाड़ियों के साथ में सब लोग हैं क्या? पूरे हिंदुस्तान का लोग है, तो जितने सब धर्मों के हैं, एक बच्चा है हिंदुस्तान का। सब लोग साथ में है, फिर 15 दिन हो गए, अब तक कार्रवाई भी ना हो। हिंदुस्तान में 2 अजगर हैं बड़े बड़े मोदी के, वे नदी के अंदर रहते हैं अजगर, वे मच्छी छोटी मिलो बड़ी मिलो सब ने निगल जाते हैं। तो इसमें यूपी में 2 अजगर हैं, एक ब्रजभूषण है, दूसरा अजय टैनी मिश्रा, जो गृह मंत्री की नीचे कुर्सी बैठा है। तो वो इंसाफ कहाँ मिलेगा? हमारे को नहीं मिलेगा। जब वे इस्तीफा नहीं देगा, हमारा कोई फैसला नहीं होगा। कुर्सी से डाउन हो और न्याय में प्रक्रिया को चलने दे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलता है। भाई जैसे ब्रजभूषण जी को आज ही जेल भेजना चाहिए, इतने लंबे समय क्यों इसको बचाया जा रहा है? ये देश का आंदोलन है, किसी एक का नहीं है। हमको राजनीति करने यहाँ नहीं आया। एक चीज और बता दो सरकार को आज कि मैं एक चीज बता दूं मोदी सरकार को, उनकी कैबिनेट को, कि गीता के अंदर सार में लिखा गया है कि जहाँ जब
समझौते की संधियां जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ युद्ध होता है, तो ऐसा ना करें कि देश का युवा आकर्षित होकर आपके विरुद्ध संधि का रास्ता बचा रहे हैं। क्या वाकई ये मिनिस्टर या आमदार की लड़कियां रहती तो इतना टाइम लगता? आप कहाँ गुजरात से हैं? महाराष्ट्र से हूँ मैं। महाराष्ट्र से हैं, हाँ। क्या वाकई इतना टाइम लगता? ये जो बेटियों ने अपने देश के लिए मेडल लाए, भारत का पूरे दुनिया में नाम रोशन किया, उनके लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, तो डूब के मरने की चीज़ है। ठीक है, तो देखिए खिलाड़ियों की तरफ से बजरंग पुनिया ने खुद इस बात को कहा कि जो इसको राजपूत वर्सेस जाट जो अगर बनाना चाहते वो यहाँ पर नहीं आए, और यहाँ पर जो है वो लोग जितने, देखिए थोड़ा रुकिए मैं खत्म कर रहा होगा, तो टटोलने वाली बात यही थी, खंगालने वाली बात यही थी कि क्या वाकई जो है वो एक ही जो है वो समाज के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, या एक ही जो है वो राज्य के लोग हैं, जैसे हरियाणा वर्सेस जो बना करके दिखाया जा रहा है। लोगों ने जो बात कही वो आपने सुनी होगी, और इसमें सच्चाई कितनी है, बनावटी कितनी है, इन लोगों ने अपने आप से ज़बरदस्ती बोल दी है या ज़बरदस्ती मैंने बुलवा ली है, वो भी आपने देखा है, खुद तय कर लीजिए। तो बहरहाल शेयर करिए, बताइए लोग जो बोल रहे हैं वो सच है, बनावटी है, क्या है, नीचे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। खूब शेयर कीजिए इस खबर को। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।